हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक असी एक पार्ट कवर कर लिया मैग्नेटिज्म यूनिट का ते अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं न्यू पार्ट मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर। हुण इत्थे असी गल करांगे कि जिहड़ा अर्थ का मैगनैटिक फील्ड है वो किस तरह का है, किवें साडी जिहड़ी अर्थ है वो बिहेव कर रही है एज अ ह्यूज मैगनेट। क्लियर। सो सब तो पहला टॉपिक असी इत्थे डिस्कस करन जा रहे हैं जो कि एक रिलेशन है। मीनस यह टॉपिक है जिहड़ा एक ब्रिज की तरह है जो कि पहले पार्ट तो सैकेंड पार्ट के विच लेके आंदा है। करंट लूप, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल की गल तुसी फर्स्ट यूनिट दे विच भी कर चुके हो, इलैक्ट्रिक डाइपोल दे विच जिथे तुसी दो चार्ज लै रहे सी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सैपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ते उसनूं तुसी डाइपोल कहा सी। ठीक है। इत्थे असी गल करांगे कि एक करंट लूप है जिहड़ा वो किस तरह मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर सकता है। देखो यह करंट लूप है अगर इस दे विच करंट सपोज करो इस डायरेक्शन दे विच फ्लो हो रहा है लाइक दिस। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच इत्थे करंट फ्लो हो रहा है, बट ये इसका यह फेस है जिहड़ा कि तुहाडे सामने है। जदों तुसी इस नू दूसरे फेस के थ्रू देखोगे इस साइड तो यही करंट तुहानूं नज़र आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच। मीनस एक परसन दे लई अगर इस फेस के उपर जिहड़ा करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे फेस तो अगर असीं इसनूं देखीए तो यह की बन जाएगा क्लॉकवाइज। मैं तुहानूं प्रीवियस लैक्चरस दे विच दस्सिया सीगा कि जदों भी असीं करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होए तां किहड़ा पोल है ये देखना होए तो असीं देखांगे करंट की डायरेक्शन की है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच जा रहा है तो ये किसनूं रिजेंबल कर रहा है। अगर असीं एन नूं इस शेप का बना लीए लाइक दिस इज एन, इस डायरेक्शन च करंट जा रहा है तो उहदे उपर किहड़ा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। बट दूसरी साइड ते किहड़ा पोल बनेगा, उत्थे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच जा रहा है। मीनस लाइक दिस इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उत्थे किहड़ा पोल बनेगा, साउथ पोल। ये तो मतलब की होया कि यह जिहड़ा लूप है अपर फेस ते करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यह किहड़ा पोल है, नॉर्थ पोल। बट लोअर साइड ते दिस इज अ clockwise current, then it is south pole। the same loop एक फेस ओदा एक्ट कर रहा है नॉर्थ पोल, दूसरा फेस ओदा एक्ट कर रहा है एज अ साउथ पोल। इत्थों असीं की कह सकते हैं कि अगर कोई करंट है कैरिंग लूप है वो किस तरह एक्ट कर रहा है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल बन रहा है, दो तरह के पोल्स बन रहे हैं, एक फेस ते नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरे फेस ते साउथ पोल बनेगा। ठीक है। अगर तुहानूं याद होए असी पहला भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा जिहा ब्रीफ दे विच इसदा कि जदों भी एक करंट कैरिंग लूप दे विचों करंट फ्लो कर रहा है, लूप है जिस दे विचों करंट फ्लो कर रहा है तो एक पोल बन गया नॉर्थ, दूसरा बन गया साउथ पोल। हुण अगर इस लूप दे क्लोज मैं एक मैगनेट लेके आवां तो यह उस मैगनेट का अगर ये नॉर्थ पोल है मैं साउथ पोल मैगनेट का इसके क्लोज लेके आ रही हाँ तो इसनों अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम काइंड ऑफ पोल आए तो इसनों रिपेल करेगा। यदा मतलब की है कि करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ मैगनेट एंड मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर। हुण अगर असीं की करना होए इस लूप दे टॉप व्यू है इस लूप का, अगर मैंने सेंट्रल एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होए दैन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, असी आराम नाल कर सकते हैं। डायरेक्शन भी जिस डायरेक्शन दे विच करंट है उस डायरेक्शन च फिंगर्स कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बट वट अबाउट दिस एक्सिस, अगर असी इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है दैन इट्स नॉट अ ईजी टास्क क्योंकि सिमेट्री नहीं है। बियॉर्ड-सवार्ट्स लॉ लगाने के लिए सानू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है। जदों असी सेंट्रल एक्सिस के विचों पास करते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी क्योंकि सिमेट्री है। बट जदों असी किसी होर पॉइंट ते एक्सिस की गल करिए दैन उत्थे सिमेट्री ब्रेक हो जाती है, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इस पॉइंट पे जाके फील्ड किस तरह का रहेगा, लाइक दिस। ये डायग्राम
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਨੋਰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਸਾਊਥ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਸ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਲਓਗੇ, ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਨੋਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਐਂਡ ਐਟ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਲ ਬਣਨਗੇ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਕਲੀਅਰ? that means current carrying loop will behave like a dipole. Magnet means magnetic dipole. Clear? So ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਪ ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ of a current carrying loop is directly proportional to किधे directly proportional है, first current flowing through the loop, कितना करंट फ्लो कर रहा है मीन्स I, एंड सेकेंड किस दे ऊपर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप A। मीन्स अगर इसनू मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट नू मैं डिनोट कर रही हाँ कैपिटल M दे नाल, then कैपिटल M will be directly proportional to I into A। प्रोपोर्शनैलिटी ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਤਾ k, k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? सो अगर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ in the unit, it is defined in the unit of ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲਈਏ, I ਵੀ 1 एम्पेयर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, उस टाइम ਤੇ k ਕੀ आ जाएगा, इसनू डिफाइन करते हैं। मैं ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर रही हाँ। किसी भी यूनिट एक्सप्रैशन नू डिफाइन करन दा सब तो बेस्ट मैथड की हुंदा है कि यूनिट ले लो, हर एक चीज़ नू यूनिट ले लो, कभी भी तुसी डेफिनेशन नू भुलोगे नहीं। इट इज़ डिफाइंड यूनिट ऑफ magnetic dipole moment, magnetic dipole moment in the unit of magnetic dipole moment of a small one turn loop of one turn loop of unit area, area ਨੂੰ भी unit ले लिया, unit area carrying unit current, carrying unit current, current ਨੂੰ भी की लेना है unit current। magnetic dipole moment of a small circular one turn loop of unit area carrying unit current means m is equal to 1 into k into 1 into 1। ਤਾਂ k कितना हो गया 1, ऐसे पुट करो तो m किस दे इक्वल आएगा I into a। if there are n number of turns, if there are n number of turns, पहला इसके यूनिट्स की होंगे units of
एम। यूनिट्स की होंगे करंट ਨੂੰ किस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਆ एम्पेयर, एरिया ਨੂੰ मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ने, नंबर ऑफ टर्न्स कॉमा देन की होएगा m इज इक्वल टू NIA, मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस दे इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। अगर इतों असी डिफाइन करनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो किस दे इक्वल आएगी। बट अगर एक चीज़ होर यह की है स्केलर फॉर्म दे विच है, अगर इसकी वैक्टर फॉर्म लिखनी होए तो कि दे इक्वल आएगी NIA इंटू यूनिट वैक्टर। एन कैप की है यूनिट वैक्टर, यदि डायरेक्शन की होएगी जिस डायरेक्शन दे विच करंट फ्लो कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच एक्ट करेगा इहदा यूनिट वैक्टर। क्लियर? सो इसनू प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा लूप दे प्लेन दे परपेंडिकुलर। अगर असी लूप इस तरह ले रहे हैं तो ये जिहड़ा यूनिट वैक्टर है दैट विल एक्ट लाइक दिस। इफ लूप इज लाइक दिस तो जिहड़ा यूनिट वैक्टर है वो किस तरह एक्ट करेगा लाइक दिस या इनवर्ट। क्लियर? सो हमेशा यह लूप दे प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा। क्लियर? हुण इत्थों असी डिफाइन करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस दे इक्वल होएगी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं तुहानूं हुणे दस के चुकी हाँ जदों भी किसी टर्म नूं डिफाइन करना होए किसी भी इक्वेशन नूं तां तुसीं की करना है हर एक फैक्टर नूं यूनिटी लैके चलना है। साडे कोल की फैक्टर है NIA, असी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नूं डिफाइन करना है। सो असी की करांगे हर एक टर्म नूं यूनिट लैके चलांगे। ठीक है? इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, it is the magnetic moment of magnetic moment किस दी है, किन्निया नंबर ऑफ टर्न्स ने, किन्ना करंट फ्लो कर रहा है ते उसका एरिया किन्ना है। हर एक चीज़ नूं तुसी यूनिट करना है। मीन्स इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन टर्न। देखो असी नंबर ऑफ टर्न्स किन्नियां कर दित्तियां 1, हर एक टर्म नू 1 करना है। ऑफ वन टर्न लूप ऑफ एरिया, एरिया भी कितना करना है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ, कैरिंग a current of 1 ampere, 1 ampere। सिंपल। मैग्नेटिक मोमेंट एक किस दी है जिदे विच 1 टर्न है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, करंट कितना है 1 एम्पेयर। सो ये थोड़े को आ गई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एन नंबर ऑफ टर्न्स ने, आई करंट फ्लो कर रहा है तो ए कितना है एरिया ऑफ द लूप है। हुण इत्थे एक होर चीज़ है जिहड़ी आ टर्म आ रही है, इसनूं असी की कह सकते हैं, ये की है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक इसके इक्वल आ रही है। ये दोनों टर्म्स मिला के मीनस नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक टर्न दे विचों कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, इसनों असी की कहने आ एम्पेयर टर्न्स, एम्पेयर टर्न्स इंटू एरिया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस दे इक्वल है एम्पेयर टर्न्स इंटू एरिया। कितना एरिया है उस लूप का जिसदे असी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट की है, तो NI टर्म की है एम्पेयर टर्न्स। इसनों ध्यान च रखना क्योंकि कई बार न्यूमैरिकल्स दे विच डायरैक्टली नहीं दी जाती नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, उत्थे की किया जाता है कि एम्पेयर टर्न्स आर दिस वन, मीनस तुहाडे कोल की है N और I की कंबाइंड वैल्यू गिवन होएगी एम्पेयर टर्न्स के रूप दे विच। ठीक है? सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साडी किस दे इक्वल आ गई एम्पेयर टर्न्स इनटू एरिया। सो ये सी टॉपिक कि एक करंट कैरिंग लूप दे जिहड़ा है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह बिहेव करता है। पहला असीं उसनूं थ्योरेटिकली समझिया,
फिर ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਮੈਂਟ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ उसका जिहड़ा एक फेस है वो एक्ट करेगा नॉर्थ पोल ते दूसरा फेस एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। क्लीयर? तो वो किद्दां बिहेव करेगा एज ए डाईपोल। जदों असी मैगनैटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है डाईपोल दी तो वो किहदे इक्वल आएगी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी कि उसदे विच कितना करंट फ्लो कर रहा है, मोरओवर कितना एरिया है उसका उसदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। तो जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स ने उसनू ऐड ऑन करो तो मैगनैटिक डाईपोल मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्न एंड ए इज द एरिया। क्लीयर? सो ये थोड़े को आ गई एक्सप्रैशन मैगनैटिक डाईपोल मोमेंट दी। नैक्सट हुण असीं डिस्कस करांगे व्हाट डू यू मीन बाय बोहर मैग्नेटॉन। सो नैक्सट टॉपिक है साडा बोहर मैग्नेटॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोहर मैग्नेटॉन या मैग्नेटिक मोमेंट of an atom, moment of an atom due to revolving electron। देखो असी लास्ट आर्टिकल दे विच ही डिस्कस करके चुके हाँ कि ਜਿਹੜਾ करंट कैरिंग लूप है वो बिहेव करता है एज ए मैगनैटिक डाईपोल। क्लीयर? सो की हुंदा है करंट लूप है, लूप दे विच की हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है लूप दे विच, इहदे विच दो चीज़ां ने। पहली गल तां रूप दे विच असीं कह रहे हां कि करंट मूव कर रहा है। हुण करंट किस तो मिल के बनिया होया? चार्ज तो, मीनस करंट फ्लो कर रहा है इन सर्कुलर डायरेक्शन क्योंकि वो एक लूप है। करंट किस तो बनता है? मूविंग चार्जिस तो, मीनस जिहड़े चार्जिस ने वो सर्कुलर पाथ दे विच मूव कर रहे ने। अगर तुसी कदे नोटिस किया होए जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो भी सेम चीज़ कर रहा है। इलैक्ट्रॉन दे विच कुछ चार्ज हुंदा है ते वो न्यूक्लियस दे अराउंड इस तरह रिवॉल्व करता है। अगर असी दोनों चीज़ों नूं कंबाइन करिए तो की रिजल्ट है साडे कोल। पहले आर्टिकल दे विच असीं डिस्कस किया कि जिहड़ा करंट कैरिंग लूप है दैट इज बिहेविंग लाइक अ डाईपोल, मीनस मैगनैटिक डाईपोल। तो इलैक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस दे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जे इलैक्ट्रॉन दे विच भी चार्ज है ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मूव कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब जे उस लूप ਦੀ मैगनैटिक डाईपोल मोमेंट सी ਤਾਂ इलैक्ट्रॉन ਜਦੋਂ न्यूक्लियस ਦੇ अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ਤਾਂ एटम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी बिहेव करना चाहिए है एज ए मैगनैटिक डाईपोल। सो यही अज असीं डिस्कस करना है कि किसी भी एटम की मैगनैटिक मोमेंट कितनी हुंदी है, किदे करके हुंदी है? रिवॉल्विंग ड्यू टू दी रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन। जदों इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे अराउंड रिवॉल्व करता है तो मैगनैटिक मोमेंट होएगी। वो मैगनैटिक मोमेंट कितनी है वो असीं अज कैलकुलेट करनी है। ठीक है? सपोज करो तुहाडा इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा इस तरह के किसी सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज योर इलैक्ट्रॉन। रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ दा? r, और वेलोसिटी कितनी है इस इलेक्ट्रॉन दी? v। ठीक है? v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? e की है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, r की है रेडियस। क्लियर? हुण देखो जदों भी इलेक्ट्रॉन इस दे अराउंड रिवॉल्व करेगा तो करंट प्रोड्यूस होएगा। कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, काउंट हो रहा है, वो किवें असीं काउंट करांगे कि कितना करंट आ रहा है। उन्होंने काउंट करने के लिए सानू की करना पेगा? इत्थे किसी रस्ते दे विच एक बैरियर लगाना पेगा। वो बैरियर की दसेगा कि किन्ने टाइम दे विच कितना चार्ज इत्थों जा रहा है, क्योंकि करंट की हुंदा है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज किन्ने टाइम दे विच मूव कर रहा है उतों सानू की पता लगेगा? करंट। ठीक है? सो कितना करंट काउंट हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दैट बैरियर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम
सो एक रेवोल्यूशन का टाइम है जिहड़ा वो असी कितना काउंट करके चलते हैं, कैपिटल T। सो चार्ज कितना मूव कर रहा है, स्मॉल e डिवाइडेड बाय T। हुण इत्थे यूज करो एक्सप्रैशन जो तुसी +1 दे विच स्टडी कीती हुई है कि जिहड़ा टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू ओमेगा 2 पाई बाय टी ओमेगा की हुंदा 2 पाई न्यू। क्लियर, तो उत्थों आ गया टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो इत्थे इसनूं असीं यूज करांगे तां की एक्सप्रैशन बनदी है साडे कोले I is equal to E by T, but T की हुंदा है 2 पाई upon omega, therefore it will become omega upper side पे चला जाएगा omega E upon 2 पाई। क्लियर, सो इत्थे असीं की कैलकुलेट कर लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया, बैरियर जिहड़ा लगाया सीगा वो देख लिया सी कि किन्ने टाइम चार्ज पास कर रहा है किन्ने टाइम पीरियड दे विच, उसनों असीं नोट डाउन कर लिया, वो आ गया साडे कोले करंट दैट विल बी इक्वल टू दिस। हुण क्योंकि इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो सर्कल दे विच मूव कर रहा है तां इस सर्कल दा कुछ ना कुछ एरिया जरूर होएगा। सो लेट अस सपोज ए बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल। सर्कल दा एरिया कितना हुंदा है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है आर स्क्वायर, ए इज द एरिया आ गया। ठीक है, हुणे असी लास्ट आर्टिकल दे विच डिस्कस कीता सीगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आ करंट कैरिंग लूप कितनी हुंदी है, m इज इक्वल टू I इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स अगर असी 1 लैके चलिए उरे तां मैग्नेटिक मोमेंट किस दे इक्वल सी n I a। n हियर इज 1, असी मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स असी 1 ले रहे हां। सो I कितना है साडा ओमेगा E अपॉन 2 पाई ते एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करांगे की करना है n ਨੂੰ 1 लेना है, I कितना है थोड़ा ओमेगा E अपॉन 2 पाई इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई नाल पाई कैंसल आउट हो गया, इट विल बिकम 1 अपॉन 2 ओमेगा E ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम दिस। इसनू एक्सप्रेशन नंबर 1 लिख लो क्योंकि इसनू यूज करांगे। इत्थे तक एक पार्ट हो गया कैलकुलेशंस दा, इसनू साइड ते रख लो। नैक्सट हुण तुसी स्टडी कीता होएगा जो केमिस्ट्री दे विच भी पढ़दे हो कि जदों भी कोई इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट दे विच तां जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हुंदा है। ठीक है, मीन मोमेंटम है जिहड़ा इंटीग्रल मल्टीपल हुंदा है कुछ फैक्टर दा। बोहर ने एक थ्योरी दिती सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, बोहर ने की कहा सीगा कि अगर कोई इलैक्ट्रॉन किसी भी सर्टन ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करता है तो जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी की है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। जिहड़ा मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन दा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। n की है इत्थे केड़ा ऑर्बिट है, मीन्स हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 कोई भी ऑर्बिट वो चूज कर सकता है, बट जिहड़ा उहदा एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होएगा h अपॉन 2 पाई दे। क्लियर, सो इसे चीज़ नूं असीं इत्थे यूज करना है क्योंकि साडा भी इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व कर रहा है तो कंडीशन की है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होना चाहिए है। और इत्थे एक होर इक्वेशन यूज करांगे, वेलोसिटी किस दे इक्वल हुंदी है r इंटू ओमेगा। सो ये वैल्यू नूं इत्थे पुट करो m r ओमेगा r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इट विल बिकम m r square omega is equal to nh upon 2 pi।
क्लियर। हुण ਇੱਥੇ ਵੀ r ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ r ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ r ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ nh upon 2 pi m। r ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਇਨ 1। क्लियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट किस दे इक्वल आ गई m will be equal to 1/2 e ओमेगा r square means r square ओमेगा किस दे इक्वल है nh upon 2 pi m। इन्हें कंबाइन करो, it will become n into eh upon 4 pi m। 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਰੇ, this is mu b is equal to eh upon 4 pi m। this is known as Bohr's magneton। बोहर्स मैग्नेटॉन। E की है उरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H की है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई पता है, M की है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੀਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, म्यू बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 raised to the minus 34 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised to the minus 31। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮਸ ਆਊਟ -24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो ये है थोड़े कोल बोहर मैग्नेटॉन, मीन्स म्यू बी किस दे इक्वल है EH अपॉन 4 पाई m। इसनों असी कहने हैं बोहर मैग्नेटॉन। नैक्सट स्टैप की है डिफाइन करना कि बोहर मैग्नेटॉन है जेड़ा कि है कि एक्चुअली सानू की दस रहा है। असी एक्सप्रैशन देख ली, इसकी वैल्यू देख ली, बट नैक्सट स्टैप की है डिफाइन करना। तो बोहर मैग्नेटॉन नूं असी किवें डिफाइन कर सकते हैं। It is defined as the magnetic dipole moment। magnetic dipole moment किस दी है डाइपोल मोमेंट? मैं तुहानूं पहला ही दस्सिया सी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम किदे करके हो रही है डाइपोल मोमेंट, जदों इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड न्यूक्लियस दे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड with an atom due to orbital motion of an electron। motion of an electron। सो बोहर मैग्नेटॉन की है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी एसोसिएटेड है किसी भी एटम दे नाल, किदे करके ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जिहड़ा वो सर्कुलर पाथ दे विच ऑर्बिट दे विच एक न्यूक्लियस दे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जिवें जिवें वो रिवॉल्व कर रहा है उवें उवें की हो रहा है करंट फ्लो कर रहा है। मीनस जो चार्ज मूव करता है तो असी कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। करंट फ्लो करेगा सर्कुलर मोशन दे विच तां की बनेगा जिहड़ा सर्कुलर लूप है वो असी पहले आर्टिकल दे विच प्रूफ कर चुके हैं, दैट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल। ठीक है। तो जो असी सेम थिंग नू इलैक्ट्रॉन ते अप्लाई किया तो इलैक्ट्रॉन भी की कर रहा है न्यूक्लियस दे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जिमें ही वो रिवॉल्व करेगा क्योंकि इलैक्ट्रॉन का चार्ज हुंदा है
ਤਾਂ करंट प्रोड्यूस होएगा। तो करंट है सर्कुलर लूप दे विच, तां लूप जिहड़ा है मीनस जिहड़ा ऑर्बिट है दैट विल बिहेव लाइक अ डाइपोल, क्लियर, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस चीज़ ਨੂੰ क्यों लिखिया है, ये तुसी कैमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ चुके हो, ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ होमवर्क है। इस चीज़ ਨੂੰ थोड़ा जा इलेबोरेट करके आंसर करना कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, इन दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्यों लिखा है, इस चीज़ ਨੂੰ थोड़ा समझना, क्योंकि तुसी ऑलरेडी कैमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ये चीज़ पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आंसर करने की कोशिश करना कि इसी इत्थे हाइड्रोजन एटम क्यों मैंशन किया है। सो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਊਥ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨੌਰਥ ਪੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। इट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ टर्न्स दे। तो मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट किदे इक्वल आ गई, NIA। सेम फॉर्मूला ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। म्यू बी इज इक्वल टू EH अपॉन 4πm, मीनस जो इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा ओह ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करता है तो मैगनैटिक मोमेंट क्रिएट होंदी है, तो एटम है जिहड़ा ओहदी मैगनैटिक मोमेंट डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ओहदी मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होंदी है, उसनों असीं कह रहे हैं बोहर मैगनेटॉन। EH अपॉन 4πm जो असी सारे फैक्टर्स की वैल्यू पुट की तो साढ़े को कितनी वैल्यू आई, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। सो अज दे लैक्चर दे लई इन्ना ही। नैक्सट लैक्चर दे विच असीं मिलांगे तो डिस्कस करांगे कि जिहड़ा ये डाइपोल है ਉਹ जो तुसी आर्टिकल फर्स्ट यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े ਸੀਗੇ कि किसी भी एक्सिस डाइपोल ਦੇ ਲਈ एक पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, सेम थिंग ਅਸੀਂ ਉਰੇ कैलकुलेट करांगे कि एक डाइपोल ਦੇ ਕਰਕੇ किसी भी पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ मैग्नेटिक डाइपोल करके कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जो आर्टिकल ਅਸੀਂ फर्स्ट यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ फॉर इलैक्ट्रिक डाइपोल ਉਹੀ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, बट थोड़ा फास्ट ਚੱਲਾਂਗੇ क्योंकि ਤੁਸੀਂ बेसिक चीज़ ਉੱਥੇ अंडरस्टैंड कर चुके हो। सो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।